हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी प्यारे बच्चों। और आपकी अभी तक जो भी स्टडी मैंने कराई है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चैप्टर 11, जिस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। इस चैप्टर में आप 3 चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, एल्कोहल, फिनाल और ईथर। क्रम से मैं कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे हैं, इस समय कॉपी पेन में पढ़ा रहे हैं। तो देखो एक कारण होता है, कॉपी पेन में क्या होता है, आसानी से कम समय में आपको पढ़ा दिया जाता है। बोर्ड में पढ़ाने के लिए जितना इसमें टाइम लगता है मेरे बच्चों, पढ़ाने के लिए उतना ही एडिट करना, अपलोड करना, सब कुछ ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। और कॉपी पेन में क्या होता है, जब फास्ट होता है कि भाई साहब आज हमको वीडियोस देना ही है, टाइम कम है, तो फिर हम कॉपी पेन में पढ़ा करके आपको वीडियोस दे देते हैं। थ्योरी पोर्शन जो होता है मुख्य रूप से जिसको लिखना ही लिखना रहता है, वहाँ पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कॉपी पेन ही मेरे लिए मतलब थोड़ा सा अच्छा होता है, कम समय में समझा देता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों आज हमारा कुछ बेहतर रूप से क्लास होने वाला है। पूरा इंट्रोडक्शन है, एल्कोहल के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारा 3 टॉपिक है, एल्कोहल, फिनाल, ईथर। क्रम से पहले एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल का जो भी है बनाने की विधि है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर हमारा चलेगा फिनाल, इसके बाद ईथर चलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनको हम कैसे पहचानेंगे भाई कि हमारा एल्कोहल है, फिनाल है या ईथर है। जैसे हमारे पास कोई भी एल्किल ग्रुप है प्यारे बच्चों, इसके साथ OH जुड़ा है, सिंगल है या 2 OH होगा, 3 OH जितना भी जुड़ सकता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो ये प्यारे बच्चों आपको हो जाता है एल्कोहल। लेकिन वहीं पे हमारा यहाँ पर एरोमेटिक कोई हाइड्रोकार्बन है और उसके साथ सीधा डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ या डायरेक्ट एरोमेटिक कार्बन के साथ ही OH जुड़ा होगा, तो ये जो हमारा कहलाएगा फिनाल कहलाएगा। ईथर कैसे पहचानेंगे, हमारे पास एल्किल ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप के बीच ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये हमारा ईथर है। सबका पहचानने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कैसे आप पहचान पाओगे, हाइड्रॉक्सिल समूह जो जुड़ा है OH, ठीक है, हाइड्रॉक्सी जिसे बोलते हैं, ओके, तो हाइड्रॉक्सी OH किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा है तो वो हमारा एल्कोहल कहलाता है। लेकिन वहीं पे यदि हाइड्रॉक्सी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा है तो वो कहलाता है फिनाल। और ईथर कब हम कहेंगे, जब हमारा ऑक्सीजन जो होगा वो 2 एल्किल मूलक के साथ जुड़ा होगा, या तो फेनिल के साथ भी जुड़ा हो सकता है, जैसे इधर फेनिल हो सकता है, इधर एरिल हो सकता है या एल्किल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये शॉर्टकट में पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि आप लोग पहचान लो कि कैसे जानोगे कि एल्कोहल है। जैसे यहां पर है CH3, आपका क्या है CH3, और ये डाई एथिल ईथर CH3, 2 आपके पास मेथिल समूह, तो डाई मेथिल ईथर हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों C2H5 है, O और C2H5 है, तो इसका नाम हो जाता, 2 है तो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल है तो डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये हमारा फिनाल है, क्या है, फिनाल है। एल्कोहल की बात करें, जैसे हमारे पास C2H5 होता और OH हो जाता, तो इसका नाम हो जाता एथिल एल्कोहल, साधारण नामकरण एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल। प्यारे बच्चों C3H7, तो ये हो जाता है आपका प्रोपिल, तो ये हो जाता प्रोपिल एल्कोहल। क्या हो जाता, प्रोपिल एल्कोहल। तो ये कुछ पहचानने के तरीके मैं बता रहा हूं कैसे आप पहचानोगे। तो यदि मैं बात करूं मेरे बच्चों एल्कोहल की, जो एल्कोहल आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, ROH, ठीक है, ये जो एल्कोहल होता है वो एलिफेटिक का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यौगिक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें बंध संरचना नहीं होगी, उसे हम एलिफेटिक कहते हैं। यदि हम बात कर लेंगे यहाँ पे फिनाल की, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यौगिक है। जो एल्कोहल होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यौगिक होता है प्यारे बच्चों। जो फिनाल होता है वो आपका कहलाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यौगिक। क्रम से चर्चा करेंगे, इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है, आज जो हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं बच्चों, वो हमारा एल्कोहल है। पूरा बेहतरीन हम सोचेंगे कि आपको समझा सके। कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, हमें कुछ पता नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़े, सब कुछ भूल गया है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एकदम 0 लेवल से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। कोई भी चीज यदि मैं आज बता रहा हूं उसे आप लोग लिख जरूर लेना। किसी भी यौगिक का नाम यदि लिख ले, ठीक है, तो चाहे मैं रिएक्शन कराऊं या तो बेसिक चीज बताऊं, तो आप लोग नोट जरूर कर लें। ठीक, तो आप लोग हेडिंग लगाएं। पहला नंबर हमारा हेडिंग है मेरे बच्चों,
एल्कोहल ही है। क्या है? एल्कोहल ही हमको पढ़ना है। तो एल्कोहल मैंने बताया बच्चों कि एल्कोहल जो है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यौगिक कहलाता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एलिफैटिक, क्या लिखोगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यौगिक, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यौगिक, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल कहलाता है, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाता है। या ऐसे यौगिक, ऐसा आप लोग एक परिभाषा लिख सकते हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें प्यारे बच्चों हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH क्रियात्मक समूह होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक, आपको अपनी भाषा में भी समझा रहा हूं, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह, कार्बनिक यौगिक में आपका एलिफैटिक होना चाहिए, ठीक है? क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह OH जुड़ा होता है, ठीक है, एल्कोहल कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है, एल्कोहल कहलाते हैं। इधर लिख लो, यहां पर ऐसे कार्बनिक यौगिक में लिख लेना एलिफैटिक होना चाहिए। क्या? एलिफैटिक, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो फिनाल हो जाएगा। एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक होगा, ठीक है, जिसमें हमारा OH जुड़ा रहेगा वो एल्कोहल कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीजें क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? एक एक पॉइंट में समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो शुरू करें, आगे की बात करते हैं कि एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल को हम बांट कर रखे हैं प्यारे बच्चों मुख्य रूप से 3 भागों में। जैसे कुछ एलिफैटिक हमारा एल्कोहल बनता है और कुछ में एरोमेटिक भी होता है, लेकिन फिर भी वो एल्कोहल कहलाता है। अभी तो आप बोले सर कि एल्कोहल तभी कहलाएगा जब एलिफैटिक होगा, एरोमेटिक कहाँ गया? मैं डायरेक्ट थोड़ी कह रहा हूं कि OH डायरेक्ट एलिफैटिक एरोमेटिक से जुड़ा हो, लिखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। अभी हमने आपको समझाया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यौगिक, यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होंगे उसके साथ डायरेक्ट OH जुड़ा है, वो आपका एल्कोहल कहलाएगा। और यदि एलिफैटिक के अलावा एरोमेटिक आ गया, हम जब एलिफैटिक की बात करते हैं तो एलिफैटिक कार्बन के साथ जब OH जुड़ा होता है तो आपका कहलाता है एल्कोहल। लेकिन वहीं पे एलिफैटिक की जगह एरोमेटिक आ गया और डायरेक्ट एरोमेटिक के कार्बन के साथ, डायरेक्ट एरोमेटिक में बात कर रहा हूं, एरोमेटिक से डायरेक्ट OH जुड़ा रहेगा तो वो फिनाल है। लेकिन यदि एरोमेटिक के साथ भी कोई पार्श्व श्रृंखला में कार्बनिक मतलब एक समूह जुड़ा हुआ है, कार्बन का समूह जुड़ा हुआ है या कार्बन जुड़े हैं, फिर उसके साथ OH जुड़ा हो तो फिर आपका वो एल्कोहल कहलाएगा। इसलिए इसको हम वर्गीकरण करेंगे और देखेंगे, ठीक है। इसका जो वर्गीकरण है 3 है प्यारे बच्चों, जो इसका वर्गीकरण है 3 है। पहला है आपका एलिफैटिक। क्या? एलिफैटिक, 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 एलिफैटिक एल्कोहल। आज थोड़ा सा सेशन लंबा होने वाला है लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हमारा आ जाएगा एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्कोहल। इसको मैं चर्चा करूं, बिल्कुल आप चिंता ना करना, एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है। और फिर प्यारे बच्चों तीसरा जो नंबर आज पढ़ने वाले हो वो है आपका एलिफैटिक एल्कोहल, एरोमेटिक, एक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेता हूं, नहीं तो हाँ, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, चलो ठीक है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। चलो अब जब हम पढ़ेंगे एलिफैटिक एल्कोहल तो इसमें भी प्यारे बच्चों वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल, इसमें भी हम पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक में जैसे मोनो, यहां पर देखो जरा, देखो
एलिफेटिक का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका जो श्रृंखला है वो बंद ना हो, खुला श्रृंखला हो। जैसे एल्किल ग्रुप है, जैसे हमारे पास CH3 है ना, CH2 है, CH2 है, एक हमारे पास खुला है ना चयन बन गया है और इसमें OH जुड़ा है, तो ये प्यारे बच्चों कहलाता है हमारा एलिफेटिक एल्कोहल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो हमारा एलिफेटिक एल्कोहल है इसमें भी प्रकार हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, इसके भी 3 प्रकार हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला नंबर है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दिख रहा है ना आपको पूरा कंप्लीट? ठीक है, पहला आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका 3 प्रकार एलिफेटिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये अच्छे से चल नहीं रहा है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा नंबर पर बच्चों डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और जो तीसरा नंबर है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये क्या बताने जा रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा वेट करो, सब समझ में आएगा। इसके बाद आप जैसे मैं बना रहा हूं ना ऐसे ही आप लोग बनाओगे, तब मजा आएगा पढ़ने में, समझ रहे हो। इसके भी 3 है, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसमें भी 3 है। एक प्राथमिक एल्कोहल, क्या? प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा बच्चा लोग द्वितीयक एल्कोहल, क्या? द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। और तीसरा जो है, पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्या? तीसरा जो है हमारा, इसके बाद जो तीसरा नंबर है तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। लो पहले इसका थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इतना जो मैं मेहनत किया हूं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा दिख रहा है? हाँ, अच्छे तरीके से दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई साहब हमने कहा एल्कोहल ऐसे यौगिक है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें OH जुड़ा हो, जिसमें OH जुड़ा हो एल्कोहल कहलाता है। और एल्कोहल को हमने 3 भागों में बांटा है, एलिफेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। फिर जो एलिफेटिक एल्कोहल है इसको भी हम 3 भागों में बांट दिए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये मोनो है, मोहाइड्रिक लिखा है भैया, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लो। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में 3 है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ये चार्ट इसलिए बना दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो सके और आप समझ सको कि वास्तविक रूप से ये है क्या। फिर आपको मजा आएगा प्यारे बच्चों इसके बारे में डिटेल करने में। कोई दिक्कत तो नहीं? चलें शुरू करें। यहां तक क्लियर है? अब मैं इसको मिटाऊंगा और क्रम से समझाऊंगा। पहला जो है आपका एलिफेटिक एल्कोहल, इसके बारे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको हम क्लीन करते हैं और इसको हम समझाते हैं। ठीक है, किसकी परिभाषा लिखेंगे? एलिफेटिक एल्कोहल की परिभाषा हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखो परिभाषा। ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह सीधे एलिफेटिक कार्बन के श्रृंखला से एलिफेटिक गलत तो नहीं लिख रहा हूं भाई साहब, सही बात है। एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला से ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह सीधे एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह सीधे एलिफेटिक कार्बन से जुड़े होते हैं,
एलिफैटिक एल्कोहल कहलाते हैं, एलिफैटिक एल्कोहल कहलाते। ये कहां से आ गया सर? बिल्कुल चिंता ना करो, एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। जैसे प्यारे बच्चों मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, मेरे पास यहां पर एक कार्बनिक श्रृंखला है CH3 CH2 CH2 CH2OH। डायरेक्ट ये हमारे पास कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम कौन बताएगा? तो 4 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल साधारण नाम। आगे मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर चर्चा करूंगा तभी आप खत्म करूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। एल्कोहल में आज खत्म कर, बेसिक चीज पूरा खत्म कर दूंगा। अगले लेक्चर में सीधा एल्कोहल बनाने की विधि, एक ही लेक्चर में मैं चाहे 10 विधियों का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो अभी आप समझो, जब OH समूह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसे कहते हैं एलिफैटिक, है ना, एल्कोहल कहते हैं। अब एलिफैटिक एल्कोहल को भी 3 भागों में बांटा गया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ये है कि ऐसे एलिफैटिक एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह जुड़ा हो। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ऐसे एलिफैटिक एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह जुड़ा हो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। डाई मतलब 2 होता है, तो ऐसे एलिफैटिक एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह जुड़े हों उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। ऐसे हमारे पास एलिफैटिक एल्कोहल होंगे जिनमें 2 से अधिक अर्थात 3 OH समूह जुड़ा हो, उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप तो इतना समझ लो, एलिफैटिक एल्कोहल क्या है? एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक है, उसके डायरेक्ट कार्बन के साथ यदि OH समूह जुड़ा है तो वो कहलाता है एलिफैटिक एल्कोहल। सभी के सभी एलिफैटिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एल्केन है, थोड़ा समझना, एल्केन है प्यारे बच्चों, एल्केन। एल्केन का फार्मूला इसको लास्ट में थोड़ा सा चर्चा कर लूंगा इसके बाद में, अभी यहां पर थोड़ा शॉर्टकट में समझा दूं। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये एल्केन है। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और इसके साथ OH जो क्रियात्मक समूह ऐड हो जाए तो CnH2n+1 हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया और इसके साथ OH जुड़ गया, ये प्यारे बच्चों कहलाया एल्कोहल। क्या कहलाया? एल्कोहल। तो ये एक प्रकार से एल्कोहल का आपको एक फार्मूला मिल चुका है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो एल्किल ग्रुप बन जाता है और उस एल्किल ग्रुप के साथ आप OH जोड़ दो तो आपका फिनाल बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉरी फिनाल नहीं यार, एल्कोहल बन जाता है। फिनाल तो कब बनेगा? जब बेंजीन रिंग होगा, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा बच्चों, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकाल करके OH समूह वहां पे जुड़ जाए, यानी हाइड्रॉक्सी द्वारा प्रतिस्थापी हो जाए हाइड्रोजन, है ना, तो हमारा कहलाता है फिनाल। लेकिन अभी हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, इसको आप लोग यदि लिख लेते हैं तो फिर बच्चों आगे समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एलिफैटिक तो आप समझ गए, एक लंबी चेन है कार्बन की और उसमें OH जुड़ा है तो एलिफैटिक आपका एल्कोहल कहला जाता है। इसमें मैंने कहा 3 प्रकार से, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब एक OH समूह जुड़ा है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल मतलब 2 OH समूह जुड़ा है, ट्राइहाइड्रिक मतलब 3 OH समूह जुड़ा है। यहां तक क्लियर है? समय लगेगा, आज कुछ अच्छा चीज सीख रहे हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूं समय लगेगा। अब इसके 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं, मैंने आपको समझाया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो जो आपको एलिफैटिक एल्कोहल समझ में आए उसके 3 भाग हैं, जिसमें से पहला नंबर हम देखो, पहले हमने पूरा आपको एक डायग्राम के थ्रू मतलब एक चार्ट बना दिया ताकि आप लोग शुरू में ऐसा लिख लो, इसके बाद आप जो जो भी पॉइंट में लिखा रहा हूं उसे आप लोग लिखते चलो। तो अब आप हेडिंग डालो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या प्यारे बच्चों? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब समझ गए होगे कि यदि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और उसमें यदि
एक OH समूह जुड़ा हो, ठीक है, यानी एक हाइड्रॉक्सी समूह वाले एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। शॉर्टकट में परिभाषा लिख लो, एक हाइड्रॉक्सी समूह वाले एल्कोहल, एक हाइड्रॉक्सी समूह वाले एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या सीखा आपने प्यारे बच्चों कि एक हाइड्रॉक्सी समूह वाले एल्कोहल, मतलब ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो CH3OH, इसका नाम कोई बताएगा? तो भाई साहब मेथेन से बनता मेथिल, और ये मेथिल हो गया बच्चों, और मेथिल से बन गया OH, तो एल्कोहल। थोड़ा सा समय दो, आज अंत तक देखोगे तभी मजा आएगा आज के लेक्चर में, और आज अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तभी आपको एल्कोहल बनाने की विधि में मजा आएगा, एल्कोहल के भौतिक गुण में मजा आएगा, एल्कोहल के रासायनिक गुण में मजा आएगा। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि एकदम डीप में जो भी आपके सिलेबस में है, जो काम में आ सके, वो चीज मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो ये हमने सीखा कि जब एक OH समूह जुड़ा हो किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसमें एक OH समूह यदि जुड़ा हो, उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब एक OH समूह जुड़ा है, उसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, चीजें क्लियर है। इसके भी 3 भाग हमने बताया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक का मतलब यह है प्यारे बच्चों, थोड़ा समझना, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब यह है कि हमारे पास मान लीजिए OH है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, जैसे हमारे पास ये OH है, ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो या उससे एक ही कार्बन अटैच हो, तो यहां पर बैलेंसिंग कराने के लिए 2 हाइड्रोजन जोड़ देते, तो ये प्राथमिक एल्कोहल कहला गया। जब हम द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होगा, जिस भी कार्बन के साथ ये हमारा OH जुड़ा है वो कहीं ना कहीं 2 एल्किल मूलक या 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो ये बैलेंसिंग के लिए 1 हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं। और फिर जब बात आता है तृतीयक एल्कोहल की, तृतीयक एल्कोहल में तो जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है उसके साथ 3 अन्य कार्बन ऐड हो, 3 अन्य कार्बन यानी 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हो, तो वो आपका तृतीयक एल्कोहल कहला जाता है। लिख लो, ये सब चीज लिख लो, इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ऐसा नहीं है। आप लोग इतना समझ लो, जिसे प्राइमरी यानी प्राथमिक जिसको बोलते हैं वो 1st डिग्री कहलाता है, 2nd डिग्री, और हमारा तृतीयक 3rd डिग्री एल्कोहल में वर्गीकृत कर देते हैं। कारण ये होता है कि प्राथमिक का मतलब ये है कि ये जो कार्बन है एक ही कार्बन के साथ, इसलिए 1st डिग्री इसको बोल देते हैं। ये 1st डिग्री कार्बन इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। ये 2nd डिग्री कार्बन इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ, ये 3rd डिग्री कार्बन है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये तृतीयक एल्कोहल बन गया है, ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है इसको भी हम 3 भागों में बांट कर रखे हैं। कितने भागों में बांट कर रखे हैं? 3 भागों में। प्राथमिक एल्कोहल, ये चीज क्लियर है। अब जैसे मैं इसको क्लीन करता हूं, लिख लेना, बाद में बहुत पछतावा होगा यदि आप नहीं लिख रहे हो तो, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, जैसे ये पॉपुलर, मैं आपको बताता हूं कि ये नाम आपको मिलते ही रहेंगे। जैसे मैं कह देता हूं प्यारे बच्चों CH3 और यहां पर CH2OH है, ये प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, यहीं पे मैं कह देता CH3 है और कुछ इस प्रकार से CH3 यहाँ पे जुड़ता, CH3 जुड़ता और यहाँ पर हो जाता CHOH, तो फिर ये द्वितीयक एल्कोहल है। फिर वहीं पे मैं CH3 कर देता और एक कार्बन CH3 कर देता, यहाँ भी CH3 कर देता, और ये आपका प्यारे बच्चों तृतीयक एल्कोहल। ये प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है? प्राथमिक एल्कोहल, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है, इनका नामकरण यदि करना है तो कर सकते हो आप लोग। जैसे आप लोग यदि साधारण नामकरण की बात करोगे तो यदि हम इसको कह देंगे तो प्राथमिक एल्कोहल है, सिंपल है। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो एथ है तो एथिल, तो आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल। कुछ है नहीं इसमें,
इसलिए इसको आइसो कुछ नहीं करो, एथिल एल्कोहल सीधा दे दो, बस एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। अब ये द्वितीयक है, द्वितीयक है प्यारे बच्चों, क्या है, द्वितीयक है। तो इसको आप लिख सकते हो, देखो आइसो नियो, नॉर्मल है साधारण को जैसे इसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको आइसो, इसको नियो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, द्वितीयक है, क्या है, द्वितीयक, द्वितीयक मेथ एथ प्रोपिल एल्कोहल, क्या, प्रोपिल एल्कोहल, द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल। इसमें देखो तृतीयक मैंने बताया था थर्ड डिग्री है, तो तृतीयक, तृतीयक मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल जो काम का चीज है, इसलिए मैं सोचता हूँ प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, समझ लो ये प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक है, तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है, लिख लिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो, क्लियर आज दिख रहा है ना, बहुत टेढ़ा लिख रहे हो सर आज, देखो यहाँ से लिखते लिखते यहाँ आ गया, 4-5 दिन बाद बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, है ना, काफ़ी दिन कभी कभी बीच में गैप हो जाता है, विभिन्न कारणों से यार, घर में भी काम हो जाता है, कुछ कारण हो जाता है जिस कारण से लेक्चर नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोर्स कराना मेरा जिम्मेवारी है। और अब फास्ट है ना वीडियोज आएंगे, बिल्कुल आप पढ़ते रहो, बस हो गया। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या पढ़ोगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। बहुत सिंपल है कि यदि मैं कह दूं कि ऐसे एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह जुड़े हों, कितने, 2 OH समूह जुड़े हों, उसे हम बोलते हैं 2 हाइड्रॉक्सी समूह वाले एल्कोहल को डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो आप लोग लिख लो परिभाषा, वैसे भी आप लोगों से बन ही जाएगा। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, डाईहाइड्रिक एल्कोहल में कि 2 हाइड्रॉक्सी समूह वाले एल्कोहल, क्या मैंने कहा, 2 हाइड्रॉक्सी समूह वाले एल्कोहल, 2 हाइड्रॉक्सी समूह वाले एल्कोहल डाईहाइड्रॉक्सी एल्कोहल कहलाते हैं, डाईहाइड्रॉक्सी एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बाद में कर लेंगे, सिंपल है। जैसे मैं मान के चलता हूं यहाँ पे CH2 है, CH2 है और 2 OH जोड़ दो, बस बैलेंस ही सही होना चाहिए। तो ये मेरा 2 OH जुड़ा है, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाया। इसके बाद मेरे बच्चों ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल आप देख लो, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे प्यारे बच्चों कि 3 हाइड्रॉक्सी समूह वाले एल्कोहल, क्या परिभाषा लिखोगे, 3 हाइड्रॉक्सी समूह वाले एल्कोहल, 3 हाइड्रॉक्सी समूह वाले एल्कोहल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। मतलब 3 OH जुड़ा हो, कितने OH, 3 OH जुड़ा हो। जैसे यहां पर एग्जाम्पल की बात करूं तो CH2 है और यहां पर OH है, CH है, OH है, CH2 है, OH है। इसमें 3 एल्कोहल जुड़े हैं, मतलब 3 OH समूह जुड़ा हुआ है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, इसमें डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, तो 1,2 मेथ एथ, ठीक है, मेथ एथ, फिर क्या करोगे आप 1,2 डाई आल, H12 डाई आल, क्या लिखोगे, H12 डाई आल। 2 कार्बन है ना, तो मेथ एथ, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, ऐसा ना लिखो, एथ तो हो ही नहीं सकता है, एथेन 1,2 डाई आल होगा, हो एथेन होगा ना,
एथ नहीं होगा ना, एथेन होगा, क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एथ नहीं लिखेंगे तो एथेन 1,2 डाइआल। इसका क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 ट्राइआल, क्या ट्राइआल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइआल। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। अभी मैं चर्चा करूंगा थोड़ी सी देर से बाद, इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लो। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं क्या, इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं मुख्य रूप से प्यारे बच्चों एरोमेटिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो फिर मजा आ जाए, खत्म कहानी, हमारा जो प्रकार है वो कंप्लीट हो जाए, फिर नामकरण कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो टास्क है ना मुख्य रूप से एल्कोहल का नामकरण है। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा एल्कोहल का नामकरण। नामकरण यदि नहीं बन रहा है तो फिर आप समझ लो कुछ नहीं बन रहा है, ध्यान रखना, समझ रहे हो ना। तो ये प्यारे बच्चों समय इसलिए दे देता हूं कि जो बच्चा नोट्स बनाता है स्क्रीनशॉट ले लेगा बढ़िया सा और नोट्स बनाते चलेगा। अब बात आ गई यहां पे एरोमेटिक एल्कोहल की, ठीक है। क्या एरोमेटिक के साथ यदि डायरेक्ट OH जुड़ा रहेगा वो फिनाल कहला जाएगा, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पार्श्व श्रृंखला में जुड़े कार्बन के साथ जब OH जुड़ जाता है, ठीक है, तो यहां पर लिखो जब एरोमेटिक, मैं अपने भाषा में लिखा रहा हूं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पार्श्व श्रृंखला में, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पार्श्व श्रृंखला में जुड़े कार्बन के साथ, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पार्श्व श्रृंखला में जुड़े कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा होता है तो वह एरोमेटिक एल्कोहल कहलाता है। एरोमेटिक एल्कोहल कहलाता है। बढ़िया परिभाषा है। कैसे सर, पार्श्व श्रृंखला कहां से आ गया, जैसे मैं बनाता हूं एक बेंजीन रिंग और इसके साथ जोड़ दूं CH2 और ये OH, तो जब प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो ये कहलाता है फिनाल। क्या कहलाता है, फिनाल। ये आपका फिनाल है। क्या है, फिनाल है। लेकिन ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के पार्श्व श्रृंखला में कोई कार्बन जुड़ा है, फिर उस कार्बन के साथ यदि OH जुड़ा है तब ये एल्कोहल है और ये फिनाल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे जो OH है पहले नंबर में जो OH जुड़ा है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है। लेकिन यहां पे जो OH है वो बेंजीन रिंग से ना जुड़कर प्यारे बच्चों वो कहां पे जुड़ा है, वो आपके पार्श्व श्रृंखला में जुड़े कार्बन के साथ जुड़ा है। समझ रहे हैं। तो ये एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन, ये फेनिल जुड़ा है तो एक ही कार्बन में 1 फेनिल है, ठीक है, और एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो बना मेथेनॉल। क्या बना, मेथेनॉल। ये चीज है 1 फेनिल मेथेनॉल। क्या, 1 फेनिल मेथेनॉल। ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ CH2 है और CH2 है और OH है। नंबरिंग करोगे तो यहां पे हो जाएगा 1 2। अब देखो इसमें 2 नंबर पर फेनिल जुड़ा है, मेथ एथ, एथेनॉल, ये हो गया 2 फेनिल एथेनॉल। तो यहां पर क्या डिफरेंस है, फिनाल और ये एरोमेटिक एल्कोहल में क्या डिफरेंस है, तो फिनाल में जो OH है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, डायरेक्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है। लेकिन प्यारे बच्चों जो एरोमेटिक एल्कोहल, इसमें जो OH समूह है वो डायरेक्ट आपके बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, उसके साथ जुड़े कार्बन के साथ जुड़ा है, तब वो कहलाता है एरोमेटिक एल्कोहल। क्या कहलाता है, एरोमेटिक एल्कोहल। समझ रहे हो, देख लो, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पार्श्व श्रृंखला में जुड़े कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा होता है तो वह एरोमेटिक एल्कोहल कहलाता है। मैं अपनी भाषा में परिभाषा लिखा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके और आप आसानी से इसे तैयार कर सके।
ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल हैं जिनमें OH समूह जो होता है 3 से अधिक होता है। जब एक आपने पढ़ा तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब प्यारे बच्चों जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है जिसमें 3 से अधिक OH समूह जुड़े हों, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी जुड़े हों, वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। मतलब ये ऐसे एल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH समूह होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जितने भी मैंने आपको चार्ट में लिखाया था पॉइंट वो पूरा समझा दिया। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कि ये ऐसे एल्कोहल हैं, ये ऐसे एल्कोहल हैं जिनमें 3 से अधिक OH समूह, जिनमें 3 से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो मैनीटाल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैनीटाल, बड़ा खतरनाक है यार मैनीटाल। मैनीटाल, मैनीटाल ये ऐसे होगी, कभी काम की चीजें नहीं है। CH2OH, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये है मैनीटाल। क्या है? मैनीटाल। इसमें कई सारे OH हैं, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका हो जाता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 3 से अधिक OH समूह। भाई 1 है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 है तो मोनो डाई ट्राई, तो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल और 3 से अधिक तो फिर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहला जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ हमारा ये काम खत्म। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कुछ अच्छा चीज जो आप लोग लिख लोगे और काम का भी चीज है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। थोड़ा सा भले मैं लेट लेक्चर दूं लेकिन बिल्कुल चिंता ना करो, पूरे लेक्चर मिलेंगे आपको। अब मैं थोड़ा सा बेस देख लेता हूं कि भाई साहब एल्केन बनता है पहले, है ना। क्या बनता है? एल्केन। सर एल्केन क्या है? तो एल्केन है CnH2n+2। ठीक है, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता तो एल्किल बनता है। क्या बनता है? एल्किल। और एल्किल का फार्मूला होता है CnH2n+1। यहां पे एक एल्किल बन गया। ठीक है, और इसी एल्किल में थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसी एल्किल में OH समूह ऐड हो जाए। क्या हो जाए? ऐड हो जाए तो बन जाता है ये एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल। कैसे? CnH2n है +1 है, इसमें OH जुड़ गया तो ये एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल। बड़ा समस्या हो गया सर, ये कैसे आप समझोगे? थोड़ा चिंता ना करो, देखो जरा। मैं यदि CH4 की बात करूं तो ये है आपका मेथेन। क्या है? मेथेन। ठीक है, दूसरा कार्बन रखो C2। अब देखो थोड़ा सा मैं एक चीज और कहूंगा, जो मैंने आपको लेक्चर कराया है चैप्टर 10 में, तो उसे भी आप लोग देखो। हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे आपको प्रारंभिक रूप से समझने के लिए चैप्टर 10 भी पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ चीजें तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो C2H6 तो ये बन जाता है एथेन। क्या बन जाता है? एथेन। C3H8, यहां पे कार्बन की संख्या रखते जाओ तो आपका पूरा बनता जाता है, तो बन जाता है प्रोपेन। क्या बन जाता है? प्रोपेन। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों ये आपका C4 कर दो तो क्या बन जाता है? ब्यूटेन। क्या बन जाता है? ब्यूटेन। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। C5 कर दो, H12 कर दो, ब्यूटेन से बनता है फिर आगे पेंटेन, फिर ऐसे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, जहां तक आपको थोड़ा समझना है जो काम का चीज है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। अब जैसे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3 बनेगा, यहाँ पे C2H5 बनेगा। एक हाइड्रोजन निकाल दो C3H7 बनेगा। एक हाइड्रोजन निकाल दो C4H9 बनेगा। एक हाइड्रोजन निकाल दो C5H11 बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा मेथिल, मेथेन से मेथिल, फिर एथिल, फिर प्रोपिल, फिर ब्यूटिल, फिर पेंटिल। तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? ये मेथिल है। क्या है?
मेथिल है, ये क्या बना एथिल है, ये क्या है प्रोपिल है, ये क्या बना ब्यूटिल है, ये क्या बना पेंटिल है। ठीक है, अब इसमें OH जोड़ दो, सिंपल है कुछ नहीं, OH जोड़ दो। जैसे हमारे पास CH3 है, CH3 के साथ OH जोड़ दो, फिर C2H5 है, OH जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों C3H7 है, OH जोड़ दो, C4H9 है, OH जोड़ दो, C5H11 है, OH जोड़ दो। अब इनका नाम बताओ। तो ये मेथिल था तो मेथिल एल्कोहल, ये एथिल था एथिल एल्कोहल, ये प्रोपिल था प्रोपिल एल्कोहल, ये ब्यूटिल है तो ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल है तो पेंटिल एल्कोहल। अब कौन कहेगा नहीं समझ में आ रहा है इतना डीप में पढ़ाने के बाद भी। तो ये बना मेथिल से मेथिल एल्कोहल, मेथिल से मेथिल एल्कोहल, एथिल से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल से प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। प्यारे बच्चों ये पेंटिल से पेंटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल। फिर ये आपका क्या है ब्यूटिल था ना, तो ब्यूटिल था, इसके बाद पेंटिल, तो ब्यूटिल आप पहले लिख लो ब्यूटिल, फिर आपका आ जाता है पेंटिल एल्कोहल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। ये मेरा साधारण नामकरण था, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से 2-3 तो और ज्यादा मिलते हैं, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। ये 3 आपके जो कंपाउंड हैं बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक, जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो भाई साहब मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ये बहुत ही ज्यादा मिलते हैं, इसलिए आप लोग तो इनको लिख ही लो। बिल्कुल मिस नहीं करना बच्चों, प्लीज। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग लिख लोगे, एक भी पॉइंट आप गलती मत करो, सब कुछ लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब ये हमारा साधारण नाम था, यहाँ इधर मैं क्लीन कर दूंगा कंप्लीट। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा IUPAC नॉमेनक्लेचर बता देता हूं। आल जोड़ना है, क्या आल जोड़ना है। जैसे मेरे पास ये मेथ से बना था, तो देखो कैसे नाम लिख दूंगा। ठीक है, ये मेथ से बना था तो मेथे, आल जोड़ना है नाल, मेथे नाल। एथ से बना था तो एथे नाल। ठीक है, ये प्रोपे नाल। ठीक है, इसका भाई ब्यूटे नाल। ठीक है, इसका पेंटे नाल। ये आल जोड़ोगे तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको प्यारे बच्चों आल जोड़ना पड़ता है, इतना आप समझ लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लास्ट में हमको आल जोड़ना है बस, तो एल्कोहल बन जाता है। बहुत ही सिंपल है यार, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। चलें अब कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, फिर हम अलविदा करते हैं आज के इस लेक्चर को। ये काम का चीज़ है, लास्ट में जो पढ़ा रहा हूँ एक एक बनना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐसे चैन बनाता हूं, CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, क्या है कंपाउंड है। अब मुझे IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, तो कुछ नहीं रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना है, ये OH बस पता होना चाहिए ना। आल लिखना है, क्या लिखना है आल, क्या आल, याद है ना। तो हम पहले नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OH पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4 कर दिए, चाहे इधर कर दें चाहे इधर कर दें, कुछ भी नहीं है। अब ये तो हमारा मेन हो गया, ये हमारा मेन हो गया, और ये आल है, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप ही है, इसको हमको लास्ट में जोड़ना है। बस इतना देखो, ये CH3 क्या है मेथिल है, तो 3 नंबर में मेथिल है तो 3 मेथिल कर दो बस। मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन, क्या ब्यूटेन, और 1 आल कर दो, 1 नंबर पे तो 1 आल, या ब्यूटेनाल भी डायरेक्ट कर सकते थे, 3 मेथिल ब्यूटेनाल, 3 मेथिल ब्यूटेनाल, तो लेकिन हम डायरेक्ट कर दिए। यदि ऐसा फिर बच्चों होता, देखो इसी की जगह हम कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे CH3 है, CH2 हो जाता, CH हो जाता, यहाँ पे CH3 हो जाता, यहाँ भी CH3 हो जाता, और फिर CH2 फिर OH। तो फिर हम क्या करते, सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला चयन करते हैं, है ना। तो यही हमको दिख रहा 4 कार्बन का, सही बात है। नंबरिंग जिधर OH हो वहीं से करना है, 2 3 4।
अब समस्या हो गई सर, यहाँ पे हमारे 3 नंबर पे जुड़ा था, यहाँ पर 2 नंबर पे जुड़ा है, तो 2 नंबर पे जुड़ा, देखना नाम 2 नंबर पे दो जुड़ा, एक ऊपर भी एक नीचे भी, इसलिए 2 बार 2 2 कर दिए, क्योंकि 2 नंबर में ये भी जुड़ा है, 2 नंबर में ये भी जुड़ा है। अब 2 जुड़ा है, एक सिंगल लिख दोगे तो लड़ पड़ेगा, तो भैया नहीं, 2 चीज यानी एक ही चीज 2 बार दिया है, उसको दर्शाने के लिए हम डाई का प्रयोग कर देते हैं। क्या? डाई, डाई। और ये मेथिली तो था, मेथिली तो था, तो डाई मेथिल, बस। मेथ एथ प्रोब्यूट, तो प्यारे बच्चों ब्यूटेन, ब्यूट से बना ब्यूटेन, फिर 1 नंबर पे ऑल, तो 1 ऑल हो गया, बस सिंपल है, 1 ऑल हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। ऐसे नामकरण हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं पढ़ना है। अब आपका जो समाव्यवता है, समाव्यवी, जिससे आपको इनके जैसे एल्कोहल की बात करें, इसमें समाव्यवता मुख्य रूप से 4 प्रकार की पाई जाती है। स्थान समाव्यवता, श्रृंखला समाव्यवता, क्रियात्मक समूह समाव्यवता, प्रकाशिक समाव्यवता, ये सब चीज़ इनमें पाई जाती है। लेकिन हम समाव्यवता नहीं पढ़ाएंगे, समाव्यवता आप 11th क्लास में पढ़ लेना। अभी हम एल्कोहल के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ा रहे हैं, फिर एल्कोहल बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये 3-4 टॉपिक में हमारा एल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार फिनाल की परिचय कराएंगे। फिनाल से पहले बच्चों हम इसकी बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये मतलब 3-3, 4-4 लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे, तो हमारा प्यारे बच्चों मतलब 15 लेक्चर में हमारा ये जो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम अभी सिंपल इतना बता दिए हैं। और ऐसे IUPAC नॉमेनक्लेचर प्यारे बच्चों आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो आगे चलकर 11th क्लास में भी मैं कराऊंगा, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। और जब मैं इसके आगे बनाने की विधि कराऊंगा, तो उसमें जो भी कंपाउंड रहेगा उसका नाम मैं बताता चलूंगा। ठीक है, तो बेहतर रूप से तैयारी करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें। यार लास्ट में बोला हूं कि लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें। नोट्स लेना है तो आप थोड़ा सा यदि गुरु दक्षिणा समझते हो तो 100 रुपये चार्ज लगता है। 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स हैंडी 10 मिलेगा और बेहतर रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।